हुई है। फिलहाल ये 3 तस्वीरें लखनऊ की, राजधानी लखनऊ की तस्वीर है, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से झमाझम बारिश हुई है। और जो ये गर्मी पड़ रही थी, चिलचिलाती गर्मी, जिससे लोग काफी परेशान हो गए थे, उस चिलचिलाती गर्मी से लोगों को राहत मिली है। सड़कें भीगी हुई आपको नजर आ रही होंगी। अगली तस्वीर रायबरेली की आपको दिखा रहे हैं, वहां भी बारिश हुई है, झमाझम बारिश हुई है, जिससे मौसम सुहावना हो उठा है। अगली तस्वीर पीलीभीत की आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बारिश हुआ है और बारिश के बाद मौसम खुशनुमा हो गया है। तो ये 3 तस्वीरें, पहली तस्वीर राजधानी लखनऊ से, दूसरी तस्वीर रायबरेली से, तीसरी तस्वीर पीलीभीत से। और अभी मौसम विभाग की तरफ से 45 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है बारिश का। और तमाम जानकारी के साथ राघवेंद्र मिश्रा और संजय शुक्ला, मेरे 2 सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, सीधा आपके पास आते हुए, देखिए यूपी में मौसम का मिजाज बदला है, बारिश देखने को मिल रही है, झमाझम बारिश हो रखी है। इस वक्त जहां आप हैं वहां कैसी स्थिति जो है मौसम की देखने को मिल रही है? राघवेंद्र, आपको आवाज मिल रही है? राघवेंद्र, आवाज मिल रही है आपको? मुझसे सवाल है निशा? हाँ राघवेंद्र, मैं ये कह रही हूँ कि राजधानी लखनऊ में भी हमने बारिश की तस्वीरें देखी हैं। चिलचिलाती गर्मी से लोगों को कहीं ना कहीं राहत मिलती हुई नजर आ रही है और यूपी में मौसम का मिजाज बदला है। क्या अपडेट है मौसम को लेकर? बिल्कुल निशा, अगर शहरवासियों की बात करें तो उनके लिए मौसम खुशनुमा है, क्योंकि जिस तरह से तापमान बढ़ रहा था, भयंकर गर्मियों का सामना करना पड़ रहा था शहरवासियों को, उससे उनको निजात मिली है, क्योंकि आज तापमान यहाँ पे गिरा हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात कर लें, चूँकि उत्तर प्रदेश की बात कर लें या भारत की बात कर लें, तो भारत और उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान देश है और ये बारिश और 40 से 50 किलोमीटर की स्पीड में चलते हुए आंधी, कड़क और ओलावृष्टि जो हुई है, उससे जो नुकसान हुए हैं, पेड़ गिरने की और जो गेहूं का खास करके नुकसान हुआ है। चूँकि अप्रैल और मई का जो महीना होता है वो गेहूं के कटाई का मौसम होता है। किसानों के लिए एक ऐसा समय है कि पिछले 4 महीने जिस फसल को वो खाद बीज पानी से सींचते हैं, तैयार करते हैं, उसके कटाई का मौसम होता है। तो ऐसे में एक किसानों के लिए ये आपदा बन करके ये बारिश और ओलावृष्टि आई है। जिस तरह की आंधी और बिजली का गिरना, जगह जगह पे जिस तरह से सूचनाएं मिल रही हैं, जिस तरह का नुकसान हुआ है, भारी नुकसान कृषकों को हुआ है। जिस तरह से उनके खेत में पड़े हुए गेहूं जो थे वो गिर गए हैं खेतों में ही। जो लोग कटाई करके अभी खेतों में छोड़े हुए थे, अभी ला नहीं पाए थे खलिहान तक, वो गेहूं बर्बाद हो गए हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि शहरवासियों के लिए अगर खुशनुमा मौसम हुआ है तो किसानों के लिए बारिश आपदा बनकर आई है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा सख्त निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि जहां पे जान माल का नुकसान हुआ है, पशु हानि हुई है, वहां पे त्वरित राहत कार्य पहुंचाया जाए। और इतना ही नहीं, किसानों को जो उनकी फसलों का नुकसान हुआ है, तुरंत उसकी रिपोर्ट तैयार करके सर्वे कराकर उसकी आख्या शासन को भेजी जाए, ताकि उचित मुआवजा किसानों को दिया जा सके। हालांकि मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है कि अगले 2 दिन इसी तरह के मौसम रहेंगे लगभग 40 जिलों में। अगर हम पूर्वांचल की बात कर लें, अवध प्रांत की बात कर लें, तो जिस तरह से मौसम विभाग ने अपना पूर्वानुमान जारी किया है, वाराणसी की बात करें, चंदौली की बात कर लें, मऊ की बात करें, आजमगढ़ की बात करें, जौनपुर की करें, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, ये जितने ज़िले हैं, इन ज़िलों में भारी अलर्ट जारी हुआ है। तो ये कहा जा सकता है एक तरह से कि आने वाले 2-3 दिनों में तापमान में तो कमी होगी, लेकिन इसके साथ साथ किसानों को भारी जान माल हानि देखने को मिल सकती है, जो दुखद है। क्योंकि किसान, खेती ही वो जगह है जहां से अन्नदाता साल भर के खेतों में अपनी मेहनत करता है। और साल में 2-3 बार ऐसे मौसम आते हैं, चाहे धान की बात कर लें, गेहूं की बात कर लें, अरहर की बात कर लें, वो अपनी फसल को खलिहान के माध्यम से अपने घरों में लाता है। तो एक तरह से किसानों के लिए आफत बनकर, आपदा बनकर के ये बारिश और ये आंधी और ये ओलावृष्टि आई है। जी।
राघवेंद्र, वहीं बात कर लें तो मौसम विभाग की तरफ से 45 ऐसे जिले बताए जा रहे हैं जहां पर अलर्ट जारी किया गया है कि बारिश यहां पर हो सकती है। ऐसे में क्या क्या इंतजाम यहां पर किए गए हैं कि बारिश अगर हो भी तो सुरक्षा के सारे इंतजाम यहां पर, अक्सर हमने देखा है कि बारिश की वजह से कितनी तबाही भी जो है देखने को मिलती है, किसान परेशान रहते हैं। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से क्या आवश्यक दिशा निर्देश जो है इन जिलों के लिए दिए गए हैं? बिल्कुल निशा, वैसे तो प्रकृति के आगे इंसान बौना होता है। जो भी हम सुविधाएं मुहैया करा लें, बारिश ऐसा है कि अगर खेतों में फसल लगे हुए तो उस फसल को नहीं ढकी जा सकती है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा जो निर्देश जारी किए गए, किसानों को त्वरित राहत कार्य पहुंचाया जाए, जहां पे जान माल का नुकसान है वहां पे राहत कार्य पहुंचाया जाए। और जिस तरह से उन्होंने आख्या रिपोर्ट की सर्वे करके त्वरित आप लोग ये भेजिए आख्या कि कहाँ पे किस जिले में कितने किसानों के फसल का नुकसान हुआ है, ताकि उचित मुआवजा दिया जा सके। तो जिस तरह का नुकसान है, मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि राहत कार्य तेजी से किया जाए। तो राहत कार्य में बस इतना ही किया जा सकता है कि जहाँ पे बारिश हो रही है, अगर पेड़ गिर रहा है उससे जो नुकसान हो रहा है, या किसी का छज्जा मकान गिरता है इस आंधी तूफान में, उससे जो नुकसान हो रहा है उसका मुआवजा त्वरित दिया जाए। तो एक तरह से सरकार पूरी तरह प्रयास कर रही है कि जो भी इस आपदा से, इस आंधी से, तूफान से, इस ओलावृष्टि से नुकसान होता है किसानों का या आम नागरिकों आपके पास में को, आऊंगी। उनको इसी बीच सरकारी मदद पीलीभीत से फौरन मेरे मुहैया सहयोगी कराई जाए। संजय शुक्ला इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, देखिए पीलीभीत में भी झमाझम बारिश देखने को मिल रही है, किस प्रकार की तस्वीरें पीलीभीत से निकलकर सामने आ रही हैं? जैसा कि आपको बता दूं कि कल देर रात जो है पहले तो तेज हवाएं चली हैं, आंधी जिसको बोल सकते हैं। आंधी तूफान के साथ में जो है फिर लगभग आधे घंटे के बाद जो है यहाँ बारिश स्टार्ट हुई है और बारिश के साथ में जो है ओलावृष्टि भी हुई है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि आसमान से आफत बरसी है, जिससे किसानों को काफ़ी भारी क्षति पहुंची है। और वहीं आपको बता दूं कि जब आंधी चल रही थी तो उसी समय पूरनपुर तहसील क्षेत्र में पिपरिया मजरा नाम का एक गांव पड़ता है, जहां पर ट्रांसफार्मर से निकली हुई चिंगारी ने जो है 15 एकड़ की फसल जो है जलाकर राख कर दी। वहीं आपको बताते चलें कि योगी आदित्यनाथ जो कि सूबे के मुखिया हैं, उनके द्वारा जो निर्देशित किया गया है अधिकारियों को, तत्काल प्रभाव से फिलहाल तो अधिकारी जो है ग्राउंड पे काम कर रहे हैं और कहीं न कहीं किसानों से मिल भी रहे हैं। हाँ। उनकी जो फसलों का नुकसान हुआ है उसके बारे में जानकारी जुटा रहे हैं और जानकारी जुटाकर जो है शासन को भेजी जाएगी। जी निशा। संजय, वही देखिए पीलीभीत में जिस तरीके से बारिश हुई है और ये भी कहा गया है कि यहाँ पर ओलावृष्टि भी हुई है, तो ऐसे में इस समय जो ये समय है किसानों की जो फसलें वो पककर तैयार हो गई है, तो इस ओलावृष्टि की वजह से कितना नुकसान हुआ है? निशा, जैसा कि आपको बता दूं कि पीलीभीत जो है तराई क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जो है गेहूं की फसल जो पकी हुई खड़ी थी और वहीं आपको बताते चलें कि अभी तक जो है जो किसान हैं उनकी अभी तक 20% फसल जो है कट ही पाई थी और बाकी फसलें जो है पकी हुई गेहूं की खड़ी हुई थी। और ओलावृष्टि होने से जो है काफी भारी मात्रा में जो है किसानों को नुकसान हुआ है, जिसका आकलन जो है जो स्थानीय राजस्व विभाग के कर्मचारी या अधिकारी हैं वो करेंगे। जी निशा। बहुत बहुत शुक्रिया राघवेंद्र, संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने